नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान परिवार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी कथा जो न सिर्फ श्री कृष्ण के अंतिम समय का रहस्य बताती है, बल्कि यह भी खोलती है कि वे गूढ़ रहस्य कि जगन्नाथ भगवान के रूप में श्री कृष्ण आज भी जीवित क्यों हैं। यह कथा कोई साधारण गाथा नहीं, यह है इतिहास, भक्ति और रहस्य का संगम है। तो आइए बैठ जाइए ध्यान से, क्योंकि पूर्ण कथा ही पूर्ण आशीर्वाद लाती है, इसलिए अंत तक सुनना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं हम श्री कृष्ण के अंतिम समय में क्या हुआ। महाभारत युद्ध के बाद समय बीतने लगा। कौरव और पांडवों का इतिहास बदल चुका था, लेकिन यदुवंश में धीरे धीरे विनाश का बीज पनपने लगा। ऋषि मुनियों के श्राप से यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। द्वारका की गलियों में खून बहा। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को। अंततः यदुवंश लगभग समाप्त हो गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यान मग्न होकर बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे शांति से लेटे, मानो उन्हें अपने प्रस्थान का संकेत मिल चुका था। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके पैरों को हिरन समझ लिया। उसने बाण चला दिया और वह बाण श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जरा भयभीत हुआ, कांपने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्याध, यह सब भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी धरती के अवतार को त्याग दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उनका हृदय चीर गया। वे दौड़ते हुए पहुंचे और श्री कृष्ण का दिव्य शरीर उठाकर लाए। द्वारका की धरती रो पड़ी, समुद्र की लहरें ठहर गई। पांडवों और शेष यदुवंशियों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। वे जानते थे यह साधारण दाह संस्कार नहीं है, यह स्वयं भगवान का देह त्याग है। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन आश्चर्य, कृष्ण का शरीर दिव्य था। वह तुरंत अग्नि में विलीन हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से दिव्य ध्वनियां सुनाई दी, लेकिन कृष्ण का हृदय अग्नि में भी नहीं जला। वह दिव्य हृदय अग्नि से ऊपर उठकर समुद्र की ओर बह चला। समुद्र की लहरों ने उस दिव्य हृदय को अपने साथ ले लिया। कहा जाता है समुद्र ने उस हृदय को वर्षों तक अपने भीतर सुरक्षित रखा। इसी बीच उड़ीसा के राजा इंद्रधुम को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक आकाशवाणी हुई, राजन, समुद्र से एक दिव्य द्रव्य निकलेगा, उससे मेरी मूर्ति बनानी होगी। राजा ने अगले दिन समुद्र तट पर खोज कराई। वहां उन्हें दिव्य लकड़ियों का एक विशाल लट्ठा मिला, लेकिन आश्चर्य, कोई भी बढ़ई उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई रूप में स्वयं विश्वकर्मा देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन एक शर्त है, 3 सप्ताह तक कोई मेरे कमरे का द्वार न खोले। राजा ने सहमति दी। विश्वकर्मा देव बंद कमरे में काम करने लगे। कई दिन बीते, लेकिन रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई की मृत्यु तो न हो गई। उन्होंने राजा से कहा, दरवाजा खोल दो। राजा ने दरवाजा खुलवाया और देखा मूर्तियां बनी थी, लेकिन अधूरी, हाथ और पांव पूरे नहीं बने थे। तभी वृद्ध बढ़ई अंतर्धान हो गए और आकाशवाणी हुई, राजन, इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा करना, यही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। राजा ने वैसा ही किया। दिव्य हृदय को भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी इस रहस्य को संजोए हुए है। कहा जाता है कि भगवान का दिव्य हृदय अब भी मूर्ति के भीतर सुरक्षित है। हर 12 साल बाद नवकलेवर होता है, लेकिन उस हृदय को कोई नहीं छूता। वह रहस्य केवल पुरी के सेवकों और भगवान को ही ज्ञात है। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें बताती है कि भगवान भले ही देह त्याग दे, लेकिन उनका प्रेम और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने अपना हृदय स्वयं को जगन्नाथ रूप में परिवर्तित कर दिया,
ताकि आने वाले युगों में भक्त उनका दर्शन कर सके। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा और इस दिव्य कथा को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। अगली वीडियो में हम सुनेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य, क्यों भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। इसे मिस मत कीजिएगा। अगर आपने कमेंट किया तो ही अगली कथा आप तक आएगी। जय श्री कृष्ण।